जीवन लक्ष्य फाउंडेशन के सभी साथियों को पूजा का नमस्कार। दोस्तों, आज हम सुनेंगे टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी कहानी। एक झील के किनारे 3 फकीर रहते थे। तीनों बेपढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी बड़ी ख्याति हो गई और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने को आने लगे। तो रूस का जो सबसे बड़ा पुरोहित था, उसके कानों में भी खबर पहुंची कि 3 पवित्र पुरुष झील के उस पार हैं। पर उसने कहा कि मुझे उनका पता ही नहीं और उन्होंने कभी चर्च में दीक्षा भी नहीं ली। वो पवित्र हो कैसे सकते हैं? और हजारों लोग वहां जा रहे हैं, उनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। तो वो भी देखने गया कि मामला क्या है। नाव पर सवार हुआ, झील के उस पार पहुंचा। वे तीनों तो बिल्कुल बेपढ़े लिखे गंवार थे। वे अपनी झाड़ू के नीचे बैठे थे। जब महापुरोहित उनके सामने गया तो उन तीनों ने झुककर उसको प्रणाम किया। महापुरोहित तभी आश्वस्त हो गया कि कोई डर की बात नहीं है। जब तीनों चरण छू रहे हैं तो इनसे कोई ईसाई धर्म को खतरा नहीं है। उस महापुरोहित ने कहा कि तुम क्या करते हो? क्या है तुम्हारी साधना? तुम्हारी पद्धति क्या है? उन्होंने कहा, पद्धति? वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पुरोहित ने कहा, बोलो, तुम क्या करते हो? तुम्हारे साथ क्या है? तुमने क्या साधा है? उन्होंने कहा कि हम ज्यादा तो कुछ भी नहीं जानते, पढ़े लिखे हम हैं नहीं, किसी ने हमें सिखाया नहीं। हमारी तो एक छोटी सी प्रार्थना है, वही हम करते हैं। पर वे बड़े संकोच में भर गए कि इतने बड़े पुरोहित को कैसे। उन्होंने कहा कि फिर प्रार्थना भी हमारी खुद की ही गढ़ी हुई है, क्योंकि हमने किसी से सीखा नहीं और किसी ने हमें कभी बताया नहीं। क्या है तुम्हारी प्रार्थना? पुरोहित तो अकड़ता चला गया। उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही गंवार है। क्या है तुम्हारी प्रार्थना, बताओ। उन्होंने कहा कि अब आपसे हम कैसे कहें, बड़ी छोटी सी है। हमने सुन रखा है कि परमात्मा 3 है, ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति। ईसाई मानते हैं कि 3 है परमात्मा, एक परम पिता, एक उसका बेटा जीसस और दोनों के बीच में एक पवित्र आत्मा, होली घोस्ट। इन तीनों के जोड़ से परमात्मा बना है, ट्रिनिटी। जैसा कि हम त्रिमूर्ति मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्रार्थना बना ली, सोच सोच कर तीनों ने। हमारी प्रार्थना ये है कि यू आर 3, वी आर ऑल्सो 3, हैव मर्सी ऑन अस। तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, हम पर कृपा करो। उस पुरोहित ने कहा, बंद करो, ये कोई प्रार्थना है? प्रार्थना तो ऑथराइज होती है, चर्च के द्वारा उसके लिए स्वीकृति और प्रमाण होना चाहिए। तो मैं तुम्हें प्रार्थना बताता हूँ, इसको याद करो और आज से यही प्रार्थना शुरू करो। उन्होंने कहा, आपकी बड़ी कृपा, बता दें। महापुरोहित ने लंबी प्रार्थना थी चर्च की, वो बताई। उन लोगों ने कहा कि क्षमा करें, हम बिल्कुल गंवार हैं, इतनी लंबी याद ना रहेगी, आप थोड़ा संक्षिप्त कर दें, कुछ थोड़ा सरल कर दें। पुरोहित ने कहा कि न तो ये सरल हो सकती है और न ही संक्षिप्त, ये प्रमाणित प्रार्थना है और जो इसको नहीं करेगा उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप फिर से दोहरा दें ताकि हम याद कर लें। दोबारा कहें। फिर भी उन्होंने कहा, एक बार और, सिर्फ दोहरा दें। और तीनों ने दोहराने की भी कोशिश की और उन्होंने धन्यवाद दिया पुरोहित को, फिर चरण छुए। पुरोहित प्रसन्न होकर नाव पर सवार होकर वापस लौट चले।
आधी झील में ही पुरोहित जी पहुंचे कि देखा कि पीछे से एक बवंडर चला आ रहा है पानी पर। वो तो एकदम घबरा गए कि ये क्या चला आ रहा है। थोड़ी देर में साफ हुआ कि वे तीनों पानी पर दौड़ते चले आ रहे हैं। पुरोहित के तो प्राण निकल गए। वे पानी पर चल रहे हैं और तीनों पास आकर पैर पकड़कर बोले कि एक बार और दोहरा दें, हम वो भूल गए, हम गरीब बेपढ़े लिखे लोग, हमें याद नहीं रहा। उस पुरोहित ने कहा कि क्षमा करो, तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है, तुम अपनी वही प्रार्थना जारी रखो। We are 3, you are 3, have mercy on us। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक छोटी सी बात समझ में आती है कि प्रेम एक हार्दिक घटना है। न तो उसकी कोई प्रामाणिक व्यवस्था हो सकती है, न कोई विधि, न कोई तंत्र, न कोई मंत्र। हम मन से जो भी दोहराएंगे ईश्वर के लिए, वही हमारी प्रार्थना हो जाएगी। धन्यवाद।